Good morning, dear students. Today we will discuss about the mathematics of 6th class, exercise 3.7 mathematics. 3.6 हमने लास्ट वीडियो में किया था और आई होप 3.6 आपको क्लियर होगी, आप उसे कंप्लीट कर लेना। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स, यानी रेनू ने 2 बैग्स लिए हैं जिसका वेट क्या है 75 kg एंड 69 kg, जिसमें 75 किलो और 69 किलो वजन है उनका। Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times, यानी ऐसा नंबर, ऐसा मैक्सिमम नंबर आपको फाइंड करना है जिससे कि दोनों का जो वेट है वो हम मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू में, यानी मल्टीपल निकाले तो वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। यानी जिसमें बात मैक्सिमम हो रही है और कोई भी हमें ऐसा कंटेनर लेना है जो इनको, यानी जो खुद को रिपीट करके बार बार क्या है ये दोनों वैल्यू दे सकता है। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, 75 और 69 का क्या निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे। यानी क्या निकालना है कि मेजर द वेट्स ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, क्या निकालेंगे HCF, यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंटेनर, कंटेनर की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे जो खुद को बार बार रिपीट करके क्या दे, दोनों वैल्यू दे। तो क्या निकालेंगे हम, HCF ऑफ 2 बैग्स, वो क्या है एक 75 kg और नेक्स्ट क्या है 69 kg, दोनों का HCF निकालेंगे। HCF हमें निकालना आता है 75 का करेंगे 75, यानी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 75 का करेंगे तो 3 पे ये क्या आ गया 25, 5 पे 5 5 जा 25, 5 पे क्या हो गया 1। अब निकालेंगे 69 का, तो ये भी किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 23 किसी से नहीं हो रहा, 23 1 से। जो 75 के प्राइम फैक्टर निकाले हमने तो वो क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 69 के क्या है, यानी 3 मल्टीप्लाई 23। अब HCF में क्या देखते हैं हम, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो नंबर एक जैसा है वो क्या होगा HCF, तो दोनों में मैच क्या हो रहा है 3 क्या है HCF। इसके अंदर जो 3 किलोग्राम होगा, अगर 3 किलोग्राम को बार बार रिपीट करते हैं, यानी कितने भी एग्जैक्ट टाइम्स इसको रिपीट करते हैं, तो 3 kg को जब रिपीट करेंगे तो 75 भी आएगा और 69 भी आएगा। इसी तरह से हमें पता चल गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, जिसको बार बार रिपीट करने से दोनों वैल्यू आ रही है हमारी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी 3 kg। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, यानी एक ही समय पे 3 बॉयज हैं, यानी वो क्या लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं। देयर स्टेप्स मेजर, यानी उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो कदम है एक में, मतलब जब एक कदम रखते हैं तो फर्स्ट का क्या है 63 सेंटीमीटर, सेकंड 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर, यानी व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जिसके अंदर वो क्या है सभी जो है अपने अपने कंप्लीट स्टेप में उस डिस्टेंस को कवर कर सके, तो वो हमने निकालना है। यानी एक बॉयज है जो एक कदम में क्या करता है 63 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, सेकंड क्या है 70 सेंटीमीटर की, और थर्ड क्या है 77 सेंटीमीटर की। अब वो डिस्टेंस मिनिमम, कम से कम जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें फाइंड करनी है, जिसके अंदर हमें पता चले कि वो तीनों डिस्टेंस उनको इक्वल स्टेप्स में, यानी कंप्लीट इक्वल नहीं, यानी कंप्लीट स्टेप में उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। यानी जिसमें वो मिनिमम को कवर करेंगे तो कंप्लीट करेंगे किस डिस्टेंस को, वो उसके अंदर हमें पता है कि वो जो डिस्टेंस आएगी वो डिवाइड करेगी, यानी वो डिवाइड होगी किससे 63 सेंटीमीटर से भी, 70 सेंटीमीटर से भी एंड 77
सेंटीमीटर से भी, यानी वो वैल्यू बड़ी आएगी। और बड़ी के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम, यानी तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम ही होगा जिसमें वो इन सेंटीमीटर्स को लेके वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, उनके कंप्लीट हो सकते हैं। क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हम एलसीएम। एलसीएम क्यों, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है, मिनिमम डिस्टेंस यानी कवर्ड बाय बॉयज इन कंप्लीट स्टेप्स, यानी बॉयज के द्वारा कंप्लीट स्टेप्स में मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी तीनों के द्वारा। तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 63, 70 एंड 77। डिस्टेंस हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, इसमें हम इकट्ठा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से। 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 एंड 11 7 जा 77। अब किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये सभी अलग अलग से हो रहे हैं, यानी ये 9 से हो जाएगा 1 10 11, और ये किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 1 1 11। वैसे तो 3 3 से करोगे 2 बार, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे फिर 1 आएगा। इसमें क्या कर लिया मैंने 9 से। अब किससे करेंगे, 11 से करेंगे तो 1 1 1। अब हमारे पास जो एलसीएम के लिए आया है वो क्या आया है, 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11। 7 9 जब ये क्या हो गया 63, 10 के मल्टीप्लाई 0 और इसके साथ करेंगे 11 के साथ 0, 11 3 जा 33, 3 कैरी एंड 11 6 जा 66 एंड 3 69। यानी ये वो डिस्टेंस है जिसको ये भी कवर करेगा, ये भी कवर करेगा और ये भी कवर करेगा, यानी इक्वल स्टेप, सॉरी इक्वल नहीं, कंप्लीट स्टेप में। जब इसको ये कवर करेगा तो इसके भी स्टेप क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसी डिस्टेंस को ये कवर करेगा तो कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट, क्योंकि ये इसका एलसीएम है और जो ये एलसीएम होगा उसको ये तीनों कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो स्टेप्स भी क्या हो जाएंगे इसके अंदर कंप्लीट। इस तरह से हम, यानी जब हम ऐसे सोल्व करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में, तो दो प्रकार के केस बनते हैं, या तो उसमें एलसीएम होगा या फिर एचसीएफ। वो हमें देखना है कि जब मैक्सिमम वैल्यू देखता है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है तो उस केस में क्या होगा, वो एचसीएफ होगा। और जिसमें मिनिमम वैल्यू पूछता है हमसे कि जिसके अंदर वो तीनों कवर कर रहे हो या कुछ ऐसा दिया हो, तो उसके अंदर क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। वो सम देख के हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। यानी एक रूम गिवन है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। लेंथ क्या है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 675 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो क्या है 450 यानी 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशनल ऑफ रूम। यानी वो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा मींस मैक्सिमम जो टेप है उसकी लंबाई है वो क्या होगी, जो तीनों को, इसको भी और इसको भी, यानी तीनों को क्या है कंप्लीट उसको क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो बात किसकी हो रही है, लॉन्गेस्ट की। यानी वो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी से लंबी जो टेप है उसकी लेंथ क्या होगी, जो तीनों को क्या कर दे, मेजर कर दे। तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है वो टेप भी क्या करेगा, इस लेंथ को मेजर करने के लिए, इस ब्रेथ को मेजर करने के लिए, इस हाइट को मेजर करने के लिए बार बार खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे इसके अंदर, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तीनों का, यानी हमें फाइंड क्या करना है, लॉन्गेस्ट। जो गिवन है वो आप सभी में लिखोगे। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ क्या है 875 सेंटीमीटर,
जो ब्रेथ है वो क्या है इसकी 675 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है इसकी 450 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप which can measure 3 given dimension। जो भी डायमेंशन, जो भी विमाएं दी गई है, इनको क्या कर सके, जो मेजर कर सके, उस लॉन्गेस्ट जो टेप है उसकी क्या निकालनी है हमें, लेंथ। इसके लिए क्या निकालेंगे हम, HCF। HCF मैंने बताया था तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 825, फिर क्या है 675 और फिर क्या है 450। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, लास्ट में क्या है 5, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो वो किससे डिवाइड होता है 5 से। तो 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 32 एंड 5 5 जा क्या हो गया 25। 5 पे फिर हो रहा है 5 3 जा 15, 5 3 जा, अब 3 पे ये क्या आ गया 11, 11 पे क्या आ गया ये 1। नेक्स्ट, अब ये भी किससे हो रहा है 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा, 5 पे फिर 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। 3 से हो रहा है 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 पे ये क्या हो गया 3 3 पे क्या आ गया 1। अब नेक्स्ट करेंगे तो ये भी किससे हो रहा है 2 से भी हो रहा है, 2 से करेंगे तो ये क्या आ गया 2 2 और ये क्या आ गया 5, ये 5 से होगा तो 5 4 जा 22 और 5 5 जा 25, 5 पे होगा तो ये क्या आ गया 5 9 जा 45, 3 पे क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे HCF के लिए, हम ये देखते हैं कि तीनों के अंदर एक जैसा क्या है, कॉमन क्या है, उनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। HCF में क्या करेंगे 8 जो 25 है वो गिवन किसके है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट क्या था 675, ये इक्वल किसके आ गया, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट क्या है 450 इक्वल किसके है ये 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब HCF के लिए क्या देखेंगे हम, तीनों के अंदर कॉमन, तीनों के अंदर 5 5 5, यानी ये वाला जो 5 है वो तीनों में क्या है कॉमन, तो 5 5 5, ये जो 5 है ये भी क्या है तीनों में कॉमन, तो मल्टीप्लाई 5, और ये 3 है वो भी क्या है तीनों के अंदर है, तो क्या आ गया 3। अब क्या है इसके अंदर 11 है, इनके अंदर 11 नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 5 जा 25, 3 जा क्या होगा 75 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ लेंगे, जो भी मेजरमेंट लेंगे हम, उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी 75 सेंटीमीटर। ये जो 75 सेंटीमीटर है ये 825 को भी क्या करेगा कंप्लीट डिवाइड करेगा, 675 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा और 450 को भी क्या करेगा कंप्लीट डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो ये तीनों जो डायमेंशन गिवन है आपको उसको क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। इसी तरह से हम HCF LCM के कंसेप्ट में जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे उनको करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।